सूर्य प्रताप चौहान की निर्मम हत्या कर दी जाती है असद और उसके साथियों के द्वारा। इस घर में 6-7 महिला लेडीज़ गई हैं, जो महिला पुलिस हैं, और कुछ और लोग गए हैं, सीनियर अधिकारी गए हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पूरे बल के साथ, पूरे फोर्स के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है। पुरानी रंजिश को ये कि वो दोस्त थे, उनको बुला कर ले गए और उस रंजिश की वजह से बुला कर ले गए और फिर उसकी वजह से इनको मार दिए। क्या ऐसा कुछ था? कोई रंजिश नहीं थी, धोखे से बुला के ले गए ईद का बहाना करके। सातों को एनकाउंटर होना चाहिए और मैन में उनके साथ में उसके बाप का भी होना चाहिए, क्योंकि बाप का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। बाबा योगी से यही दरखास्त है, इन्हें सबको निकाल के भगाएं। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी खोड़ा कॉलोनी में ही है, जहां पर सूर्य प्रताप चौहान की निर्मम हत्या कर दी जाती है असद और उसके साथियों के द्वारा। यहां पर पूरी पुलिस प्रशासन इस कॉलोनी को, या यूं कहूं कि ये खोड़ा कॉलोनी को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दी है। ये एक घर पे आए हैं, किस लिए इस घर पे आए हैं अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस घर में अंदर पुलिस प्रशासन गई है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं, उधर दिखाइएगा विजुअल, कि इस घर में 6-7 महिला लेडीज गई हैं, जो महिला पुलिस हैं, और कुछ और लोग गए हैं, सीनियर अधिकारी गए हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पूरे बल के साथ, पूरे फोर्स के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है। अब यहाँ पर किस लिए आए हैं इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। बस ये बोला गया है कि चलिए हम लोग चल रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि कुछ छानबीन हो रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से कल 2 मदरसे सील किए गए, जो ऐसा माना जा रहा है कि इस खोड़ा कॉलोनी में या पूरे गाजियाबाद में लगभग 600 अपराधी हैं, जिन पर प्रशासन की शक है ये किसी और गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, कुछ और घटना को अंजाम न दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्च कर रही हो पुलिस, जिससे अपराधियों के मन में खौफ जाए, जो डर जाए, जो पहले डर नहीं था। अगर डर होता तो शायद आज सूर्य प्रताप चौहान हम लोग के भी जिंदा होता, लेकिन वही डर, उसी खौफ को ख़त्म करने के लिए अब ये मुस्तैद हैं पूरी पुलिस प्रशासन। ये देखिए, गेट को भी बंद कर दिए हैं। अंदर जो महिला लेडीज़ हैं वो अंदर हैं, उसको उधर दिखाइएगा, ये बंद कर दिए हैं। वहाँ पर 10-12 पुलिस के अधिकारी और जो पुलिस के लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या पूछताछ कर रहे हैं या फिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं अंदर, अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस यहाँ पर पूरी फोर्सेस लगी हुई है। ये देखिए, अब दूसरे घर पर पुलिस फिर से रेड डाली है। ये सर्च ऑपरेशन के तहत यहाँ पर सर्च हो रहा है और कुछ नाम पता नोट किया जा रहा है। ये पूरे खोड़ा कॉलोनी में कई घरों को ये चिन्हित किए हैं, क्योंकि जब से सूर्य प्रताप चौहान की हत्या हुई है उसके बाद पूरी तरीके से गाजियाबाद पुलिस एक्टिव है और उन सारे परिवार को, सारे घरों को तलाशी कर रही है, जो ये लग रहा है इनको कि संदिग्ध है ये फैमिली हो या घर हो। हालांकि शायद जो कुछ जानकारी मिली है कि ये परिवार यूपी के आजमगढ़ से है। अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ जानकारी मिली है। अब इनके पास क्या पुलिस करने आई है, क्या शिनाख्त करेगी, क्या जानकारी लेगी, पुलिस जब बाहर आएगी, प्रशासन वो अगर कुछ दिखाती है, कुछ बात करना चाहती है मीडिया पर, तो बात करेगी, तो एग्जैक्ट जानकारी सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, अभी तक जो इस समय जानकारी मिल रही है, वो ये बस पता चल रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं कि गली में जितने लोग मिल रहे हैं, जो इनको सस्पेक्टेड लग रहे हैं, उनके नाम, पता, एड्रेस पूरी तरीके से नोट कर रहे हैं। एक बार बताइए कि वो घटना कैसे हुआ था। ये घटना 28 तारीख ईद वाले दिन की है जी। जो मेरे बच्चे को धोखे से बुला के मुसलमान के असद नाम के लड़के ने चाकू होकर उसकी हत्या की। क्या इसके पहले भी कोई और दुश्मनी थी, रंजिश थी? क्योंकि दोस्त दोनों फ्रेंड थे और फ्रेंड के पीठ पे चाकू चलाना, ये तो कहीं ना कहीं माना जाएगा ना कि वो खंजर घोंपना पीछे से। खंजर ही भोंक दिया और क्या। क्या आपको योगी जी से उम्मीद है कि आपके बच्चे को, सूर्या चौहान जी को, सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएगी जब आपके साथ न्याय करेगी? बाबा योगी, मोदी और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में और हमारे हिंदू जो डिपार्टमेंट हमारे पास खड़ा हुआ है, उनसे सब पे विश्वास है कि हमें न्याय जरूर दिलवाएंगे। पुरानी रंजिश को ये कि वो दोस्त थे, इनको बुला कर ले गए और उस रंजिश की वजह से बुला कर ले गए और फिर उसकी वजह से इनको मार दिए। क्या ऐसा कुछ था? कोई रंजिश नहीं थी, धोखे से बुला के ले गए ईद का बहाना करके। और कहा मैंने बकरा काटते हुए देखा है, मेरे बेटे ने कही नहीं कि चलो आज तो बकरा काटते हुए दिखाते हैं।
अच्छा सोचिए अब तो ये मुझे बोलने में और पूछने में शर्म आ रही है कि वो लड़का कह रहा है असद कि आपने बकरा कटते देखा है और ईद के दिन किसी और को बकरा बना लिया। मतलब अब कहाँ पर हमारा देश प्रदेश कहाँ जा रहा है, इतनी ताकत कहाँ से आती है अपराधियों में, जब लगातार प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है लगातार, लेकिन तब भी इतने अपराधी कहाँ से फलते फूलते हैं। ये भी तो एक प्रश्न उठेगा। जो असद था उसके घर पे नोटिस चस्पा हो गया, उसको घर खाली करने का आदेश आया है, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी हो रही है। तो क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी उसके बाद आपको मिलेगा कि न्याय हो गया? बिल्डोजर भी चलना चाहिए, 6 का एनकाउंटर होना चाहिए, जो 6 अभी बाकी है। हाँ ये सही है। अभी तो सिर्फ एक अपराधी मारा गया जो असद था। ये कह रही हैं माता जी कि जो उसके साथ और लोग संलिप्त थे उस अपराध में, उनके साथ भी वैसे ही घटना होगी जो असद के साथ हुआ। अब और आगे कार्रवाई क्या चाहती हैं? आगे कार्रवाई ये है, जो 6 और हैं, कहते हैं ना, जो गुनहगार होता है और गुनहगार के साथ खड़ा होता है, उसका साथ देता है, वो भी बराबर का गुनहगार होता है। इसलिए उन सातों ने मिलकर मेरे बच्चे की हत्या की है, तो मेरे लिए ये सातों ही गुनहगार बराबर है, जो मेरे बच्चे के हत्यारे हैं। उनको सातों को एनकाउंटर होना चाहिए और मेन में उनके साथ में उसके बाप का भी होना चाहिए, क्योंकि बाप का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। उसने कहीं मार दो, जान से बचना नहीं चाहिए। तो उसके बाप ने बोला, ये बाप ने बोला है ये बचना नहीं चाहिए, मार दो जान से। ये तो बहुत गंभीर सवाल है कि अगर किसी का पिता किसी को उकसा रहा अपने बेटे को, किसको मार दो, और गांव से चाचा ये बोल रहे हैं कि चाचा तो ये कह रहे कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, जो उसके एक चाचा हैं। चाचा रिश्ता नहीं था, फिर चाचा डेड बॉडी क्यों लेके गए? क्यों लेके गए? चाचा के पास कोई रिश्ता नहीं था, चाचा डेड बॉडी क्यों लेके गए? जब हमारा कोई लगता नहीं तो हम उसके पास क्यों खड़े होंगे? तो नए इसका जवाब कानून ले लेगी हमारा। ना दखल कर दिया, ये भी बोल रहे हैं। क्या ना दखल के लिए भी बोल रहे हैं, ना दखल है। अरे ना दखल है तो क्यों उसको घर में रखा था? क्यों तुमने चक्कू दिया? क्यों इस बेटे को मरवा दिया? है बचना नहीं चाहिए तो कौन सा इंसाफ है? योगी बाबा हमारे तैयार बैठे हैं, सब कुछ कर देंगे, पता भी नहीं देंगे इनका। और ये बकरा ईद कटरा बकरा काटते हैं, गली गली में काटते हैं। योगी बाबा खोड़ा में कतई बंद कर दें। हम 3-4 दिन तक घरों में से नहीं निकल पाते हैं, बदबू इतनी आती है, क्या करें फिर। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे है कि अभी फैजान अंसारी जो एक महाराष्ट्र से भी आए थे, मिले थे आपसे अभी जस्ट, वो भी एक मुस्लिम समुदाय से हैं। वो मांग कर रहे हैं कि गाजियाबाद में बकरीद पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए। तो क्या आप ये चीज़ चाहती हैं? हाँ चाहते हैं, सभी चाहते हैं। जब बकरा ईद वाले दिन हमारे बच्चे की जान ले ली, बकरा की जगह हमारे इंसान की जान ले ली, तो वहाँ हम लोग चाहेंगे कि बकरा ईद मनाई जाए। यहाँ तो हम तो चाहते हैं हिंदू सारे मुस्लिम ही भगाए जाए यहाँ से, तभी हमारी गली सुरक्षित रहेगी। बाबा योगी तो यही दरखास्त है, इन्हें सबको निकाल के भगाएं। देखिए बार बार माता जी यही कह रहे हैं कि हमारा योगी जी पर विश्वास है, अटूट विश्वास है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि योगी जी इस परिवार की न्याय करेंगे। इस परिवार का न्याय तभी होगा, सही मायने में श्रद्धांजलि तभी होगी। इसके बाद आप फोटो दिखा दीजिए थोड़ा पास जाकर। वो लेट अमर सूर्या प्रताप सिंह चौहान, सोचिए जो बच्चा 3-4 दिन पहले अभी खेलता था, गली में मोहल्ले में घूमता था, पढ़ता लिखता था, वो आज हमारे बीच नहीं है। और माता जी का रोते बिलखते पूरा गला सूख गया है। मैंने जो इनसे सुना, बस माता जी यही चाहती हैं कि जो मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे के साथ घटना हुई, वही उस परिवार के साथ, असद के घर के साथ, और उसके साथ जो संलिप्त हैं अपराधी, उनके साथ वही घटना हो। और इनका अभी भी पूरा पूर्ण विश्वास है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि ये इनको न्याय दिलाएंगे। जय हिंद।